हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृत्युंजय गौतम है। तो आज हम लोग टेररिज्म या आतंकवाद विषय पर बात करने वाले हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में यदि हम किसी से भी विश्व की सबसे बड़ी समस्या के बारे में पूछें तो सबका जवाब यही होता है कि वह समस्या आतंकवाद है। हालांकि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, लेकिन आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित करने हेतु अभी तक किए गए सभी प्रयास व्यर्थ ही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश के लिए उस देश के आतंकवादी को दूसरे देश में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है या देखा जाता है। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई के समय अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी की तरह समझते थे, जबकि वे तो केवल अपने हक के लिए लड़ रहे थे। कई बार हक की लड़ाई लड़ने वाला उग्र हो जाता है और सामने वाला उसे आतंकवादी समझ लेता है। हर हिंसा करने वाला आतंकवादी नहीं होता। अगर हम आतंकवाद की परिभाषा देखें तो हम देखते हैं कि अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा हिंसक तरीकों का उपयोग करके आतंक, डर व दहशत का माहौल पैदा करना, जिससे कि अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जा सके, आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद एक गैर कानूनी कार्य है जिसका मकसद आम लोगों के अंदर हिंसा का डर पैदा करना है। आतंकवाद एक शब्द मात्र नहीं है, यह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब अगर हम भारत में आतंकवाद की शुरुआत तथा प्रसार पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि भारत में नक्सलवादियों के रूप में पहली बार आतंकवाद को देखा गया था, जो कि सन 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में कुछ लोग उग्र हो गए थे और अपनी बातों को मनवाने के लिए नक्सलवादी बनकर सामने आए थे। भारत के खिलाफ दो युद्धों में मात खाने के बाद, विशेषकर सन 1971 के युद्ध में हुई अपमानजनक हार के बाद, पाकिस्तान ने भी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना प्रारंभ कर लिया था। इसके द्वारा उसने पिछले 3 दशकों से भारत में खून खराबा करने के मकसद से इसका रास्ता अपनाया था। भारत में इसके और प्रसार के लिए भारतीय युवा मुस्लिमों को भी भड़काने के लिए हमेशा से अयोध्या की घटना और गुजरात दंगों जैसी घटनाओं का फायदा उठाने का प्रयास किया जाता है। सांप्रदायिकता व धर्म के नाम पर भी आतंकवाद का प्रसार किया जाता है। अब अगर हम भारत में हुए प्रमुख आतंकवादी हमलों पर नजर डालें तो हम जानते हैं कि शुरुआती कुछ सालों में आतंकवाद जम्मू कश्मीर तथा पंजाब तक ही सीमित था, किंतु कुछ सालों में यह भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। इसमें से अगर हम नजर डालें तो कुछ घटनाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से मुंबई बम विस्फोट सन 1993, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे। दूसरा, सन 2000 में हुआ लाल किले पर हमला भी एक प्रमुख आतंकवादी हमला था। भारतीय संसद पर किया गया हमला सन 2001 भी एक प्रमुख आतंकवादी हमला था। 26/11, जिसे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, यह मुंबई का एक प्रमुख आतंकवादी हमला था। इसके बाद जनवरी 2016 में हुआ पठानकोट का हमला तथा कश्मीर में सीआरपीएफ काफिले पर हुआ जून 2016 में हमला भी प्रमुख आतंकवादी हमले की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भी अनेकों आतंकवादी गतिविधियां भारत में संपन्न हो चुकी हैं। इससे यह साफ है कि आतंकवादियों ने भारत की राजनीतिक राजधानी, वित्तीय सूचना क्षेत्रों, धार्मिक व पर्यटक स्थलों को ही निशाना बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अब अगर हम आतंकवाद के कारणों पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि उच्च बेरोजगारी, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक एवं सामाजिक असमानता, जातीय संघर्ष, जनसंख्या में बढ़ोतरी, आर्थिक विषमता तथा शिक्षा का अभाव आतंकवाद के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा जातिवाद व भाषावाद भी इसके कारणों में आते हैं। आतंकवाद के इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। आजकल लोग अपनी बातों को मनवाने व सही साबित करने के लिए हिंसा का ही प्रयोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम जाति के बीच दंगे प्रसिद्ध हैं। ऐसी और जातियों के बीच मतभेद उत्पन्न होने से आतंकवाद को ही सहारा मिलता है। अब अगर हम भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला लश्कर ए तैयबा। यह दक्षिण एशिया में काफी शक्तिशाली व बड़े आतंकवादी संगठनों में से एक है। यह मुख्यतः पाकिस्तान व पीओके से संचालित होता है। सन 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले तथा सन 2008 में मुंबई में हुए हमले इसी ने कराए थे। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा माना जाता है। दूसरा, जैश ए मोहम्मद। आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर ने सन 2000 में इसकी स्थापना की थी। यह भी 2001 में हुए भारतीय संसद हमले में लश्कर ए तैयबा का सहयोगी था। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यह जो थे यह भी प्रमुख अन्य आतंकवादी संगठन माने जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम आतंकवाद की समस्या
के निदान पर हम नज़र डालें तो हम देखते हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व की समस्या है, किसी भी एक देश की नहीं। इसमें सरकार, राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समितियों और मीडिया को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। देश में एक मजबूत राजनीतिक सर्वसम्मति बनाई जानी चाहिए, जिसका एक सर्वोपरि राष्ट्रीय हित होना चाहिए और इसका निर्णय केवल वोट बैंक के लिए नहीं करना चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध एक सख्त अधिनियम की जरूरत है। राज्यों की पुलिस को बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए तथा इनकी प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आम जनता को शिक्षित व जागरूक बनाने के लिए मीडिया ही सक्षम होती है। इस प्रकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों समुदायों को धार्मिक सद्भाव और शांति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रकार हम देखें तो हम ये जान सकते हैं कि काफी हद तक आतंकवाद पर इस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है। विश्व विश्व स्तर पर आतंकवाद को रोकने के लिए 21 मई को एंटी टेररिज्म डे या आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।